नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि हैप्पी होंगे, खुश होंगे। क्या आप पदाधिकारी बनना चाहते हैं तो बीपीएससी की तैयारी कीजिए। बीपीएससी की तैयारी कब से करें, कैसे करें, इसके लिए क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, कौन सी किताब पढ़ें, इन सारी बातों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। बीपीएससी की परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की उम्र क्या है और क्या योग्यता है। प्रारंभिक परीक्षा में पास करने के लिए 150 अंकों में से कितना अंक लाना आवश्यक है। क्या प्रारंभिक परीक्षा का अंक मेरिट लिस्ट में जुटता है। मुख्य परीक्षा में 900 में से कितना अंक लाना है और साक्षात्कार में 120 में से कितना अंक लाना है। यानी कुल कितने अंक प्राप्त करेंगे जिससे कि बीपीएससी के मुख्य परीक्षा क्वालिफाइंग कर लें, और कितने साक्षात्कार के अंक प्राप्त करेंगे कि मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। इन सारी बातों की चर्चा आज विस्तार से करेंगे और हमारे साथ बने रहें। वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। तो बीपीएससी की फॉर्म भरने के लिए कम से कम स्नातक का योग्यता होना अनिवार्य है। यदि आप स्नातक कर लेते हैं तो उसके बाद आप बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग ले सकते हैं, और यदि आप इन परीक्षा को कुशलतापूर्वक पास कर लेते हैं तो आपको अधिकारी बनाया जाता है। तो इस परीक्षा के कितने चरण होते हैं। तो बीपीएससी परीक्षा में बीपीएससी परीक्षा 3 चरण में लेती है। प्रारंभिक चरण में पीटी की परीक्षा लेती है। यह 150 अंकों का परीक्षा होता है। 150 प्रश्न होते हैं। 1 अंक एक प्रश्न के लिए होता है। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, नहीं है। 2 घंटा का समय होता है परीक्षा हॉल में। तो इनमें से इन 150 प्रश्नों में से अगर आप 95 से 100 के बीच में सही उत्तर करते हैं तो आप मुख्य परीक्षा में निश्चित रूप से बुलाए जाएंगे। और जब आप फिर उसके बाद क्या होता है, जब पीटी पास कर लेते हैं तो मुख्य परीक्षा के लिए फिर से फॉर्म भरा जाता है। उसके बाद आपको वैकल्पिक विषय चुनने होते हैं। पहले तो 2 वैकल्पिक विषय था, लेकिन नए सिलेबस के अनुसार अब मात्र 1 वैकल्पिक विषय चुनना पड़ता है, जिसका कुल अंक 300 होता है। उसके बाद 2 विषय जो है वह समान अध्ययन का होता है। समान अध्ययन का दोनों विषय 300 का होता है, अर्थात 300 वैकल्पिक विषय और 600 समान अध्ययन का, यानी कुल 900 अंकों का परीक्षा होता है, मुख्य परीक्षा। इन 900 मुख्य परीक्षा के इन 900 अंकों में से कम यदि आप 525 से ऊपर अंक लाते हैं तो निश्चित रूप से आप साक्षात्कार के लिए बुलाए जाएंगे। साक्षात्कार 120 अंकों का होता है। इस 120 अंकों में से यदि आप 50 से ऊपर ले आते हैं और लिखित परीक्षा में भी आपका अच्छा अंक रहता है तो दोनों को जोड़ करके मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। निश्चित रूप से यदि आप 590 से ऊपर अंक लाते हैं तो आप अंतिम रूप से चयनित होंगे। जिन छात्रों का चयन अंतिम रूप से हो जाता है उन्हें बीपीएससी द्वारा यदि सबसे ज़्यादा अंक लाया जाता है तो उनको या तो एसडीएम बनाया जाता है, या डीएसपी बनाया जाता है, या वीडियो बनाया जाता है। उसका निर्धारण कौन सा स्टूडेंट को कौन सा पद दिया जाएगा, इसका निर्धारण अंक के आधार पर और स्टूडेंट के रुचि के अनुसार दिया जाता है। तो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे करें। तो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए क्या रणनीति अपनाएं और प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कब से करें, इन सारे बातों को लेकर
छात्रों के मन में काफ़ी संशय रहता है। तो ऐसा माना जाता है कि यदि आप प्रारंभिक परीक्षा स्नातक की पढ़ाई के साथ ही करना आरंभ कर दें तो आपके लिए बीपीएससी पास करना बहुत ही आसान हो जाता है। यदि आप जीरो से तैयारी करना स्टार्ट करते हैं बीपीएससी का, तो 2 से 2.5 वर्ष के दौरान यदि आप गहन लगन के साथ तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से बीपीएससी की परीक्षा पास करने में आप सफल होंगे। 2 वर्ष का पर्याप्त समय होता है बीपीएससी को निकालने के लिए। यदि आप स्नातक के जिन विषय से आप स्नातक कर रहे हैं, यदि उन विषयों का गहन अध्ययन करते हैं तो आपको बीपीएससी में चयन होने में बहुत मदद करता है। तो बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए आप मेरे वीडियो के साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आने पर लाइक करें और शेयर भी करें। हम आपको बीपीएससी की तैयारी करने में पूरी मदद करेंगे और सिलेबस के अनुसार कम से कम मेहनत में अधिक से अधिक नंबर कैसे लाया जाएगा, इस पर पूरी तरह से अपना ध्यान केंद्रित करके आपको मदद करेंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा जो 1.5 का होता है, उसमें निम्नलिखित विषयों पर ध्यान केंद्रित करना अति आवश्यक है, जैसे भारत का इतिहास एवं बिहार का इतिहास। इनसे 40 से 45 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत एवं बिहार के भूगोल से 25 से 30 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था से 10 से 15 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समान विज्ञान से 15 से 20 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था से 10 से 15 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समसामयिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विषयों से 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समान गणित से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और विविध से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार कुल प्रश्नों की संख्या 150 होती है। इन 150 अंकों में से यदि आप 100 के आसपास ले आते हैं तो आप सुरक्षित जोन में माने जाते हैं और उसके बाद आप पूरी लगन से मेंस की तैयारी कर सकते हैं। अब 48वीं से 52वीं, 53वीं से 55वीं, 56वीं से 59वीं, 60 से 62, 63वीं, 64वीं आदि परीक्षा जो लिया गया है, उस परीक्षा में पीटी क्वालिफाइंग करने के लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए क्या कट ऑफ था, उनको भी आप देख सकते हैं इन अंक पत्रों में। अब आप इनको देखने के बाद यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि 100 क्वेश्चन के आसपास, 90 से 100 क्वेश्चन के आसपास यदि आप ले आते हैं तो आपकी संभावना मुख्य परीक्षा में बुलाए जाने की प्रबल हो जाती है। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग होता है, वो आप लोग देख लें ये सारे इसमें। अब जो है आगे की रणनीति क्या हो, क्योंकि 66वीं का बीपीएससी 66वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन अप्रैल मई में आने वाला था, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से यह अभी नहीं आ सका है। अब संभावना यह बनता है कि कोरोना लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद सरकार बीपीएससी इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा। तो अभी से हम लोग 66वीं बीपीएससी के लिए लग जाएं और 66वीं बीपीएससी को सीरियसली रूप से तैयारी करें। तो निश्चित रूप से हम अगर एक सही रणनीति के तहत तैयारी करेंगे तो सफलता दूर हमसे नहीं होगा। इसीलिए बीपीएससी की तैयारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। थैंक यू।